कलयुग में एक अजीब बीमारी फैल चुकी है। ये शरीर को नहीं, सीधे मन को पकड़ती है। इस बीमारी में इंसान हंसता भी है, काम भी करता है, भीड़ में भी रहता है, लेकिन भीतर से लगातार डरा रहता है। डर किस बात का? उस बात का जो अभी हुई ही नहीं। मनुष्य आज के दिन को जी ही नहीं रहा, वो उस कल में फंसा है जो आया ही नहीं। और यही से व्यर्थ की चिंता शुरू होती है। तुमने कभी ध्यान दिया है, तुम्हारे जीवन की ज्यादातर परेशानियां असल में परेशानियां नहीं होती, वो सिर्फ संभावनाएं होती हैं, लेकिन मन उन्हें सच मान लेता है। एक छोटा सा विचार आता है, अगर ऐसा हो गया तो, और फिर वही विचार रातों की नींद खा जाता है, दिन की ऊर्जा पी जाता है और धीरे धीरे जीवन का स्वाद छीन लेता है। बुद्ध ने कभी चिंता को सीधे दुश्मन नहीं कहा, उन्होंने कहा यह अज्ञान की छाया है, क्योंकि जो व्यक्ति इस क्षण में खड़ा है उसके पास डरने के लिए असल में कुछ भी नहीं है। डर हमेशा भविष्य में रहता है और भविष्य सिर्फ एक कल्पना है। फिर भी इंसान उस कल्पना के लिए आज को कुर्बान कर देता है। कोई अपने करियर को लेकर चिंतित है, कोई रिश्तों को लेकर, कोई पैसों को लेकर और कोई इस बात को लेकर कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, जिस बात की तुम चिंता कर रहे हो उसमें से ज्यादातर बातें कभी होंगी ही नहीं, और जो होंगी उनसे निपटने की ताकत तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। लेकिन चिंता तुम्हें यह देखने नहीं देती। कलयुग में समस्या ये नहीं है कि दुख बहुत है, समस्या ये है कि मन बहुत भटक गया है। इंसान अपने ही विचारों का कैदी बन गया है। वो बैठा है शांत कमरे में, लेकिन उसके भीतर हजार आवाजें चिल्ला रही हैं। तू पीछे रह गया, तेरे साथ धोखा हो जाएगा, तू सफल नहीं हो पाएगा, तेरा समय निकल रहा है। और इन आवाजों पर बिना सवाल किए वो विश्वास कर लेता है। बुद्ध कहते थे हर विचार सत्य नहीं होता, लेकिन हम हर विचार को सच मान लेते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है। अगर तुम अभी सांस ले रहे हो, अगर तुम्हारा दिल धड़क रहा है, अगर आज का दिन तुम्हारे सामने है, तो समझ लो अभी सब ठीक है। बाकी सब मन की कहानियां हैं। व्यर्थ की चिंता असल में भविष्य को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश है। लेकिन जीवन कभी कंट्रोल से नहीं चलता, वो समझ से चलता है। और जब समझ आती है तो डर अपने आप गिरने लगता है। इस वीडियो को कोई जादू समझकर मत सुनना, इसे एक दर्पण समझकर सुनना, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है, बस धूल जमी हुई है। और जब धूल हटती है तो साफ दिखता है कि जिस चीज से तुम डर रहे थे वो उतनी बड़ी थी ही नहीं। तुम्हारा समय भी आएगा, तुम्हारा रास्ता भी खुलेगा, लेकिन अगर तुम आज को चिंता में जला दोगे तो कल खाली हाथ रह जाओगे। याद रखो, अंधेरा तब डरावना लगता है जब आंखें बंद होती हैं। जैसे ही आंख खुलती है पता चलता है अंधेरा था ही नहीं। और यहीं से एक बहुत जरूरी बात समझ में आती है, चिंता अचानक पैदा नहीं होती, वो किसी विस्फोट की तरह नहीं आती, वो धीरे धीरे बनती है, जैसे दीमक लकड़ी को खाती है। शुरुआत बहुत छोटी होती है, एक विचार, बस एक विचार, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो, बस इतना सा। लेकिन मन उस विचार को जांचता नहीं, समझता नहीं, उससे दूरी नहीं बनाता। मन उसे पकड़ लेता है और फिर वही विचार दूसरे विचार को बुलाता है। अगर मैं असफल हुआ तो लोग क्या कहेंगे? अगर लोग हंसे तो? अगर परिवार निराश हो गया तो? अगर मैं अकेला रह गया तो? अब देखो, असल में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन भीतर पूरा युद्ध चल रहा है। बुद्ध ने इसी को मन का जाल कहा था। मन भविष्य की तस्वीर बनाता है, फिर उसी तस्वीर से डरता है और फिर उसी डर को सच मान लेता है। यही व्यर्थ की चिंता है। तुमने गौर किया होगा, जब कोई असली समस्या आती है तो तुम घबराते नहीं, तुम काम में लग जाते हो। लेकिन जब कोई समस्या नहीं होती तभी तुम सबसे ज्यादा घबराते हो। क्यों? क्योंकि असली समस्या तुम्हें वर्तमान में ले आती है और चिंता तुम्हें भविष्य में फेंक देती है। और भविष्य में तुम कमजोर हो जाते हो, क्योंकि भविष्य में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता, न अनुभव, न नियंत्रण, न जमीन, सिर्फ कल्पना होती है। और कल्पना अगर बिना समझ के चलने लगे तो वही कल्पना डर बन जाती है। कलयुग की सबसे बड़ी विडंबना यही है, इंसान के पास इतनी सुविधाएं हैं जितनी कभी नहीं थी, लेकिन मन इतना अशांत कभी नहीं था। कारण बहुत साफ है, मन को कभी शांत रहना सिखाया ही नहीं गया। हमें सिखाया गया दौड़ो, मुकाबला करो, आगे निकलो, किसी से पीछे मत रहो। लेकिन यह नहीं सिखाया गया कि अगर रास्ता थोड़ा धीमा हो जाए तो क्या करना है। यहीं से चिंता जन्म लेती है। जब जीवन तुम्हारी उम्मीदों की रफ्तार से थोड़ा भी पीछे चलता है तो मन डर जाता है। कुछ गलत हो रहा है। नहीं, कुछ गलत नहीं हो रहा,
जीवन बस अपनी गति से चल रहा है, लेकिन मन उस गति को सहन नहीं कर पाता। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति हर चीज को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ना चाहता है वही सबसे ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि जीवन कभी किसी एक की इच्छा से नहीं चलता। फिर भी हम कोशिश करते रहते हैं। हम चाहते हैं सब कुछ तय हो, सब कुछ सुरक्षित हो, सब कुछ पहले से पता हो, लेकिन जीवन इन तीनों से इनकार करता है, और यही इनकार मन को डराता है। तुम्हें लगता है चिंता तुम्हें सावधान बनाती है, लेकिन सच ये है, चिंता तुम्हें कमजोर बनाती है, क्योंकि चिंता में निर्णय शक्ति घट जाती है, ध्यान टूट जाता है, ऊर्जा रिसने लगती है, और फिर इंसान कहता है मैं कुछ कर नहीं पा रहा। असल में वो कर सकता है, लेकिन चिंता उसे भीतर से जकड़ लेती है। एक बहुत गहरी बात समझो, चिंता हमेशा मैं से जुड़ी होती है। मेरा भविष्य, मेरा सम्मान, मेरा डर, मेरी असफलता। यानी चिंता अहंकार से पैदा होती है। बुद्ध ने इसीलिए अहंकार को दुख की जड़ कहा। जब तक जीवन सिर्फ मेरे इर्द गिर्द घूमता रहेगा, तब तक चिंता साथ चलती रहेगी। लेकिन जिस दिन तुम जीवन को थोड़ा बड़ा देखना सीख लोगे, उसी दिन चिंता ढीली पड़ने लगेगी। सोचो, क्या तुमसे पहले लोग असफल नहीं हुए? क्या तुमसे पहले लोग टूटे नहीं? क्या तुमसे पहले लोगों ने फिर से शुरुआत नहीं की? फिर तुम क्यों डर रहे हो? क्योंकि मन खुद को सबसे अलग समझता है। उसे लगता है अगर मैं गिर गया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन इतिहास गवाह है, जो गिरते हैं वही उठना सीखते हैं, और जो कभी नहीं गिरे वो कभी चले ही नहीं। व्यर्थ की चिंता असल में जीवन से भागने का एक सभ्य तरीका है। तुम कहते हो मैं सोच रहा हूं, लेकिन भीतर से तुम डर रहे होते हो। सोच और डर में बहुत फर्क है। सोच समाधान की ओर ले जाती है, डर लकवा मार देता है। अगर तुम्हारी सोच तुम्हें थका रही है तो समझ लो वो सोच नहीं है, वो चिंता है। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्य से कहा था, जब मन बहुत परेशान हो तो उससे लड़ो मत, बस देखो, क्योंकि जो चीज देखी जाती है वो पकड़ ढीली छोड़ देती है। चिंता तभी तक ताकतवर है जब तक तुम उसमें खोए रहते हो। जैसे ही तुम एक कदम पीछे हटकर उसे देखने लगते हो, वो कमजोर पड़ने लगती है। और ये कोई साधना नहीं है, ये कोई कठिन अभ्यास नहीं है, ये सिर्फ समझ का बदलाव है। अभी इसी पल अपने मन से पूछो, जो मैं सोच रहा हूं क्या वो अभी सच है? ज्यादातर बार जवाब होगा नहीं। बस इतना समझ लेना चिंता की जड़ हिलाने के लिए काफी है। जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, जीवन तुम्हें सजा नहीं दे रहा, जीवन तुम्हें गढ़ रहा है, लेकिन चिंता तुम्हें यह देखने नहीं देती। अगर ये बात धीरे धीरे तुम्हारे भीतर उतरने लगे तो अगला कदम अपने आप साफ दिखने लगेगा, और वहीं से मन हल्का होना शुरू करेगा। क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं कि अगर चिंता छोड़ दी तो जिम्मेदारी भी चली जाएगी, अगर डर कम हो गया तो मेहनत भी कम हो जाएगी, अगर मन शांत हो गया तो जीवन रुक जाएगा। लेकिन सच इसका ठीक उल्टा है। चिंता छोड़ना कमजोर होना नहीं है, चिंता छोड़ना सबसे गहरी मजबूती है। बुद्ध जिस निर्भयता की बात करते थे वो लापरवाही नहीं थी, वो जागरूकता थी। लापरवाह इंसान सोचता ही नहीं, चिंतित इंसान सोच नहीं पाता, लेकिन जागरूक इंसान स्पष्ट देखता है, और जो स्पष्ट देखता है वो सही समय पर सही कदम उठाता है। यही फर्क पैदा होता है। चिंता तुम्हें भविष्य में खींच ले जाती है, जागरूकता तुम्हें वर्तमान में टिकाती है, और वर्तमान ही वो जमीन है जहां से सारी ताकत पैदा होती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तैयारी डर से आती है, लेकिन असल में तैयारी स्पष्टता से आती है। एक सैनिक युद्ध से पहले डर में कांपता नहीं, वो अभ्यास करता है, वो ध्यान केंद्रित करता है, वो अपने भीतर स्थिरता लाता है। डर में कांपता सैनिक तलवार नहीं संभाल सकता। उसी तरह चिंतित मन जीवन की तलवार ठीक से नहीं पकड़ सकता। कलयुग में हमने मेहनत को चिंता से जोड़ दिया है। हमें लगता है अगर मैं परेशान नहीं हूं तो शायद मैं गंभीर नहीं हूं। यह सबसे खतरनाक भ्रम है। बुद्ध ने गंभीरता और गहराई दोनों में फर्क किया। गंभीरता चेहरे पर तनाव लाती है, गहराई चेहरे पर शांति लाती है, लेकिन काम दोनों में होता है। बस फर्क इतना है, एक में तुम जलते हो, दूसरे में तुम बढ़ते हो। चिंता तुम्हें भविष्य में 1000 कदम चलाती है, लेकिन एक भी मंजिल तक नहीं पहुंचाती। जागरूकता तुम्हें आज एक सही कदम चलाती है, और वही काफी होता है। एक बहुत सच्ची बात सुनो, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं तभी हल होंगी जब तुम उन्हें शांत मन से देख पाओगे। घबराहट में कोई भी समस्या हल नहीं होती। घबराहट में हम या तो भागते हैं या जम जाते हैं, लेकिन जीवन दोनों में आगे नहीं बढ़ता।
बुद्ध ने कभी चिंता छोड़ने को आलस्य नहीं कहा। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति इस क्षण में पूरा उपस्थित है वही कर्मयोगी है। कर्मयोग का मतलब ये नहीं कि तुम ज्यादा काम करो। कर्मयोग का मतलब है तुम पूरा काम करो, और पूरा काम तभी होता है जब मन बटा ना हो। चिंता मन को 1000 टुकड़ों में बांट देती है। थोड़ा ध्यान भविष्य में, थोड़ा अतीत में, थोड़ा डर में, थोड़ा कल्पना में, और वर्तमान खाली रह जाता है। अब एक छोटा सा अभ्यास समझो। इसे अभ्यास मत समझना, इसे दृष्टि समझना। जब भी मन भटकने लगे, जब भी कोई डर छाती में उठे, तो खुद से बस एक सवाल पूछो, इस पल मुझे क्या करना है? बस यही। पूरे जीवन का बोझ मत उठाओ, सिर्फ इस पल का। इस पल तुम्हें पढ़ना है, पढ़ो। इस पल तुम्हें आराम करना है, आराम करो। इस पल तुम्हें बात करनी है, बात करो, लेकिन पूरा होकर करो। चिंता तभी पैदा होती है जब हम एक साथ 1000 पल जीने की कोशिश करते हैं। बुद्ध ने कहा था, एक दीपक 1000 कमरों को रोशन कर सकता है, लेकिन एक ही समय में। वो भविष्य के 1000 कमरों की चिंता नहीं करता, वो बस जहां रखा है वहां जलता है। इंसान दीपक से भी कम समझदार हो गया है। वो वहां रोशनी छोड़ देता है जहां खड़ा है, और उन जगहों की चिंता करता है जहां पहुंचा ही नहीं। अगर तुम ये समझ लो कि चिंता छोड़ने का मतलब भागना नहीं बल्कि टिकना है, तो तुम्हारे भीतर एक नई ताकत जागने लगेगी। धीरे धीरे तुम्हें दिखेगा, जिन बातों से तुम डरते थे उनका असर कम होता जा रहा है। नहीं इसलिए कि वो खत्म हो गई, बल्कि इसलिए कि तुम मजबूत हो गए। और यही असली शांति है। शांति का मतलब दुख का न होना नहीं। शांति का मतलब है दुख आने पर भी खुद के साथ खड़े रहना। और जो व्यक्ति खुद के साथ खड़ा है, उसके खिलाफ कोई परिस्थिति ज्यादा देर टिक नहीं सकती। अगर ये बात तुम्हारे भीतर जरा भी उतरी है, तो आखिरी कड़ी अपने आप बुला रही है। क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि चिंता क्यों होती है या उसे कैसे छोड़ा जाए। अब सवाल ये है, अगर सब कुछ फिर भी बदलता रहे तो भीतर की स्थिरता कैसे बनी रहे? और वहीं से अंतिम प्रवाह शुरू होता है। क्योंकि अंत में हर इंसान इसी सवाल पर आकर खड़ा होता है। अगर जीवन सच में अनिश्चित है, अगर कल किसी के हाथ में नहीं है, अगर सब कुछ बदलता रिलेट्सता है, तो फिर चैन कैसे मिले? यहीं पर सबसे गहरी बात समझ में आती है। चैन तब नहीं मिलता जब सब ठीक हो जाए। चैन तब मिलता है जब तुम भीतर से ठीक होना सीख जाते हो। बुद्ध ने जीवन को कभी स्थिर नहीं कहा। उन्होंने कहा, जो बदल रहा है उसी को समझ लो। क्योंकि जो बदलता है उससे डरने का कोई अर्थ नहीं। डर उसी चीज से लगता है जिसे हम पकड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं ये रिश्ता ऐसा ही रहे, ये हालात ऐसे ही रहे, ये इंसान ऐसा ही बना रहे, ये सफलता हमेशा बनी रहे। और जब जीवन इनकार करता है तो चिंता पैदा होती है। लेकिन जिस दिन तुम ये देख लेते हो कि जीवन का स्वभाव ही बदलना है, उसी दिन तुम उससे लड़ना छोड़ देते हो। और जैसे ही लड़ाई खत्म होती है, शांति शुरू हो जाती है। व्यर्थ की चिंता असल में जीवन से बहस है, और जीवन से कोई कभी जीत नहीं पाया। लेकिन जिसने जीवन को समझ लिया, वो कभी हारा भी नहीं। आज तुम जिस मोड़ पर खड़े हो, वो अंतिम मोड़ नहीं है। आज तुम जिस अंधेरे में हो, वो हमेशा का नहीं है। लेकिन अगर तुम इस अंधेरे से लड़ते रहोगे तो आंखें थक जाएंगी। और अगर तुम इस अंधेरे में शांत होकर खड़े रहना सीख लोगे तो सुबह अपने आप आएगी। याद रखो, सूरज कभी चिंता करके नहीं उगता, फूल कभी डर के मारे नहीं खिलता, नदी कभी भविष्य की सोचकर नहीं बहती। सब अपना काम करते हैं, शांत होकर, पूरे होकर। इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो बहते हुए भी डूबने से डरता है। लेकिन जिस दिन तुमने ये मान लिया कि हर लहर तुम्हें डुबोने नहीं, तैरना सिखाने आई है, उस दिन डर ढीला पड़ जाएगा। तुम्हारा समय भी आएगा, तुम्हारा रास्ता भी खुलेगा। लेकिन वो सब चिंता की कीमत पर नहीं आएगा। वो आएगा तुम्हारी निरंतरता से, तुम्हारी ईमानदारी से और तुम्हारे धैर्य से। आज बस इतना करो, इस पल में पूरा उतर आओ। सांस ले रहे हो तो पूरी लो, काम कर रहे हो तो पूरे मन से करो, आराम कर रहे हो तो अपराध बोध मत पालो। क्योंकि जो व्यक्ति इस पल का सम्मान करता है, भविष्य अपने आप उसका सम्मान करता है। व्यर्थ की चिंता छोड़ना कोई त्याग नहीं है, ये समझदारी है। और जब समझ आ जाती है तो भीतर से एक आवाज उठती है, जो होना था हो चुका, जो होना है वो अपने समय पर होगा, और अभी मैं सुरक्षित हूं। अगर ये पंक्तियां तुम्हारे भीतर थोड़ा सा भी सुकून छोड़ जाएं, तो समझ लेना सब सही हो रहा है। शांत रहो, चलते रहो,
तुम्हारा समय भी आएगा। अगर ये बातें तुम्हारे मन को छू गई हों तो कुछ पल आंखें बंद करो और अपने भीतर झांको, क्योंकि असली शांति किसी शब्द में नहीं, तुम्हारे मौन में छुपी है। याद रखो, जो खुद को जीत लेता है उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। इस जीवन की दौड़ में कभी कभी रुककर सांस लेना भी जरूरी है, ताकि हम अपने भीतर के बुद्ध को सुन सकें। अगर ये यात्रा तुम्हें थोड़ी सी भी शांति दे गई हो तो इस प्रकाश को दूसरों तक जरूर पहुंचाओ। मैं हूं ओल्ड एज विजडम, और हम हर हफ्ते ऐसी ही एक नई अनुभूति लेकर आते हैं। तो मिलते हैं अगले विचार में। तब तक शांत रहो, सजग रहो और अपने भीतर के प्रकाश को जीवित रखो।